हमारे चैनल ज्योतिष विद्या को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शानदार उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिस आप उपायों का उपाय कह सकते हैं। यह आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति बहुत ही जल्दी पूरी कर देगा। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही शानदार और महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में कोई भी चीज अधूरा नहीं रहेगा। दोस्त, तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, हमेशा सोचता रहता है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती है, करने लिए कैपेसिटी नहीं होती है, प्रकृति साथ नहीं देती है। ऐसा वह व्यक्ति सोचने लगता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, थक जाता है, हार जाता है, तो वह सोचने लगता है कि मैं इस परिस्थिति को नहीं बदल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस कार्य को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार का जो संकुचित विचार होता है यह कायरता की निशानी होती है, यह व्यक्ति को डिप्रेशन में देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, यानी कि इस वीडियो में जिस उपाय को हम आपको बताएंगे, अगर आप इसे करते हैं तो इस प्रकार की समस्या जो आपको ऊपर बताया गया है आपके जीवन में नहीं आएगी। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, आप हमेशा तत्परता से उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णिमा के दिन हो गया, अमावस्या का दिन हो गया, या फिर किसी शुभ तिथि नक्षत्र में इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विशेष रूप से आपको इसे गुरुवार के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुरुवार का जो दिन होता है वह भगवान बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। गुरुवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ अगर आप भगवान बृहस्पति को प्रसन्न कर लेते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। शास्त्र के मुताबिक पवन पुत्र हनुमान के जो इष्ट देव गुरु है वह भगवान विष्णु है। वैसे तो दोस्तों, बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। अगर आप बजरंगबली के किसी मंत्र का उच्चारण भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करते हैं तो इससे बजरंगबली प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों, क्या लोगों को मालूम है आप गुरुवार के दिन भी बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है गुरुवार के दिन प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर पड़ती है। अगर आप इस दिन हनुमान जी को याद करते हैं जिस प्रकार से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इस दुनिया में ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो इस प्रयोग को करते ही पूरा ना हो। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ अन्य ये लोगों का भला होगा तो इससे बड़ा और परोपकार क्या हो सकता है। इसलिए परोपकार का कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते आपको ले लेना है। अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं तो आप बुधवार के दिन 3 तुलसी का पत्ता तोड़कर रख सकते हैं। दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते में आपको राम 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 3 बार लिख लेना है और पत्ते के नीचे में आपको हम लिखना है। लिखकर आपको ऊपर एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में आपको एक के ऊपर एक तीनों पत्तों को रखना है और आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे सबसे पहले घी का दिया लगाए और 1 लोटा हल्दी वाला जल पीपल पर चढ़ा दीजिए। 2 अगरबत्ती लगा दी और तीनों तुलसी के पत्ते पीपल के पेड़ को अर्पित करें। उसके बाद आपको अपनी इच्छा बोलनी है।
उसके पश्चात तीनों पत्तों को उठाकर अपने मुख में रखना है और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। दोस्तों, जब हनुमान चालीसा की लास्ट की 2 लाइन रह जाती है तो उस समय उठकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगा दीजिए। उसके बाद में आप तीनों पत्ते को खा ले और फिर वहीं पर खड़े होकर एक बार फिर अपनी इच्छा बोले और वापस अपने घर लौट आ जाइए। दोस्तों, यह उपाय आपके सभी प्रकार के कार्यों को बहुत ही जल्दी पूरा कर देता है। आपको अवश्य ही गुरुवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।